साथियों, भारत मुक्ति मोर्चा की ओर से महाराष्ट्र राज्य अधिवेशन नागपुर में रखा गया है। उसकी रैली अभी चल रही है। हम उसके संदर्भ में यहाँ पे जो महिला है उनसे कुछ जानना चाहते हैं कि अधिवेशन किस तौर पर रखा गया और रैली क्यों निकाली गई है। मैडम, ये जो राज्य अधिवेशन है वो किस संदर्भ में है? भारत मुक्ति मोर्चा महिला संघ के संदर्भ में है। महिला आघाड़ी का ये प्रथम महाराष्ट्र राज्य का अधिवेशन है। और क्या क्या विषय रखे? इसमें महिलाओं का राष्ट्रव्यापी संगठन बनाए बगैर महिलाओं के किसी भी प्रश्नों का उत्तर हमको समाधान मिल नहीं सकता। ये है बैलेट पेपर पे इलेक्शन होना चाहिए, ईवीएम मशीन को बैन करना चाहिए, ये सब्जेक्ट है। ओबीसी की जाति निहाय जनगणना करनी चाहिए, ये विषय है। मैडम, जो अभी 33% आरक्षण मिला है महिलाओं को, उसके संदर्भ में आप क्या कहते हैं? हम ये मांग करते हैं कि हमको 33% आरक्षण जो है संयुक्त मतदार संघ में नहीं चाहिए। महिलाओं का स्वतंत्र मतदार संघ होना चाहिए, तब ही इस आरक्षण का कोई लाभ महिलाओं तक मिल पाएगा। मैडम, वर्तमान में ईवीएम का मुद्दा बहुत जोर पकड़ा हुआ है, उसके बारे में आप क्या कहती है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के साथ में जो वीवीपैट मशीन लगाया गया है, वो वीवीपैट मशीन में जो पर्चियां है उसको जब तक आप गिनोगे नहीं और इसकी टैली जब तक ईवीएम के आंकड़ों के साथ नहीं करोगे, तब तक इलेक्शन की जो प्रक्रिया है उसको फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट नहीं माना जा सकता है। इसलिए हम मांग करते हैं या तो बैलेट पेपर के लेके आओ, नहीं तो वीवीपैट की पर्चियां गिनो। मैडम, ओबीसी की जाति न्याय जनगणना के लिए महाराष्ट्र भर में और भारत भर में जो ओबीसी वर्ग है वो आंदोलन कर रहा है, तो उसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, यहाँ पे इस देश में जानवरों की गिनती होती है, हिजड़ों की गिनती होती है, नदी नालों की गिनती होती है, लेकिन हमारे पिछड़े समुदाय के लोगों की गिनती नहीं होती है। और ऐसी गिनती ना होने की वजह से जो ओबीसी वर्ग है वो अपने हक अधिकारों से वंचित है। इसलिए प्रथम हम लोग डिमांड जो कर रहे हैं यहाँ पे, वो ओबीसी की जाति निहाय जनगणना होनी चाहिए, ये है। परंतु मैडम, नरेंद्र मोदी ओबीसी है ऐसा उनको कहते हैं और उन्होंने ओबीसी की जातीय जनगणना नहीं करेंगे ऐसे हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दायर किया हुआ है, फिर भी ओबीसी जनगणना होनी चाहिए ऐसी मांग कर रहा है, तो ये कैसे संभव है? नरेंद्र मोदी रखे हुए प्राइम मिनिस्टर है, वो ब्राह्मणों के रखे हुए प्राइम मिनिस्टर होने की वजह से वो ओबीसी होने के बावजूद भी ब्राह्मणों के एजेंडे पे काम कर रहे हैं। इसलिए उनके रहते हुए और हमारे बहुजना का शासन ना आते हुए ओबीसी की जाति न्याय जनगणना नहीं हो सकती है। मैडम, आपके माध्यम से महिलाओं को क्या आप संदेश देना चाहेगी? महिलाओं को हम लोग संदेश देना चाहते हैं जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने नागपुर में दिया था। महिलाओं का राष्ट्रव्यापी आंदोलन, राष्ट्रव्यापी संगठन जब तक नहीं बनेगा तब तक महिलाओं के किसी भी सवाल का समाधान नहीं होने वाला है। धन्यवाद मैडम। भारत मुक्ति मोर्चा महिला संघ, इस नाम से इस बैनर के तले सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर में दिखाई दे रहे हैं और उनके द्वारा एक बड़ा मोर्चा यहाँ पर में निकाला गया है। आज उनका राज्य स्तरीय अधिवेशन है और जिसमें काफ़ी सारी महिलाएं यहाँ पर उपस्थित है। जानते हैं कि किस मकसद को लेकर ये मोर्चा उनका निकला हुआ है। मैडम, आपका नाम बताइए। मैं संगीता शिंदे, भारत मुक्ति मोर्चा महिला संघ की अध्यक्षता। ये जो आपकी रैली निकली हुई है, ये किस मकसद को लेकर आपने ये रैली निकाली है? हमारे मकसद 4 मुद्दों पर है, जो कि पहला मुद्दा है, इस भारत देश में SC/ST के ऊपर बहुत सारा अन्याय हो रहा है। और दूसरा, ईवीएम मशीन के मुद्दे पर हम ये अधिवेशन ले रहे हैं। और तीसरा मुद्दा ये है कि ओबीसी की जातवार जनगणना होनी चाहिए। इस मुद्दे पर हम रैली कर रहे हैं और अधिवेशन हो रहा है यहाँ। लेकिन एक तरफ तो जैसा देख सकते हो आप कि मोदी सरकार जो है बड़े पैमाने पे महिलाओं के हक अधिकार के लिए लड़ रही है और 33% आरक्षण उन्होंने अभी मंजूर किया है, तो क्या आप उससे खुश नहीं हैं? नहीं, क्योंकि ये जुमला है 33% आरक्षण का, ये सिर्फ उन्होंने घोषणा की है। देना चाहिए तो जातवार जनगणना करके उन्होंने 33% आरक्षण देना चाहिए था, और वो तो 29 को देने वाले हैं, 29 को देने वाले हैं। ये गलत है और ये कुछ ओबीसी की जातवार जनगणना ना हो, इसके लिए ये मुद्दा रखा है उन्होंने। ईवीएम के मुद्दे को कैसे देखते हैं आप? ईवीएम मुद्दा तो बंद होना चाहिए, क्योंकि ये 10 साल से बीजेपी सरकार ईवीएम के ऊपर ही इलेक्शन लड़ रही है और ये ख़त्म होना चाहिए। ईवीएम के बगैर बैलेट पेपर पर इलेक्शन होना चाहिए। महिलाओं का क्या अभी आने वाले 2024 में महिलाओं का क्या किस तरह से संघर्ष करेंगी महिलाएं, या फिर किस तरह से इस सरकार को जवाब देने का काम करेंगी? जो भी आज देश में चल रहा है, ओबीसी की जातवार जनगणना ना हो, इसके लिए प्रयत्न कर रहे हैं बीजेपी वाले, यानी कि आरएसएस वाले। और ये इसके ऊपर भी हम
बड़े पैमाने पर आंदोलन कर रहे हैं, रास्ते पर उतर रहे हैं। और ये जब ईवीएम बंद नहीं हुआ तो हम नवंबर का 26 नवंबर का हम बड़ी महारैली निकल रहे हैं दिल्ली में। ये रैली कहाँ होने वाली है मैडम? अभी वो स्थल निश्चित नहीं हुआ है, होने के बाद हम बताएंगे। धन्यवाद। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर में महिलाओं का रोष सीधा सीधा जो बीजेपी की आरएसएस सरकार है, इस सरकार के खिलाफ में महिलाओं का रोष है। और जो 33% आरक्षण है एक प्रकार का जुमला है, ऐसा इनका कहना है। ईवीएम मशीन पे इनको भरोसा नहीं है। और जो महिलाओं के लिए जिस तरह से ये भारत सरकार में काम होना चाहिए था, नहीं हो पा रहा है, इसलिए महिलाएं आज सड़कों पर है। तो जानते हैं, कुछ और महिलाओं से बात करते हैं। आप युवा दिखते हैं, आपका नाम बताइए सबसे पहले। जय मूल निवासी, मेरा नाम है संजना रोशन मेश्राम, मैं प्रॉपर नागपुर से हूँ। आज की जो रैली है हमारी कामगार भवन तक जाने वाली है और हमारा विषय है कि महिलाओं के साथ जो अन्याय अत्याचार होता है उसके खिलाफ हम आवाज़ उठा रहे हैं और हमेशा उठाते रहेंगे और उठाते आए हैं। वामन सर, आपके हिसाब से अभी महिलाओं के ऊपर में क्या अत्याचार हो रहे हैं बताइए। हमारी जहाँ तक देखा जाए रोज़ की दैनंदिन घटना में यही सुनने आता है, नाबालिग लड़कियां उनके साथ रेप बलात्कार जैसी चीज़ें होती है। अर्धनग्न करके उन्हें जलाया जाता है, उन्हें बांध के फेंका जाता है। अभी लाश की घटना है, एक लड़की को हाथ पर बांध के उसका मुंह जला दिया उसकी पहचान छुपाने के लिए। तो इस तरीके की हरकतें हमारे नागपुर जैसे सिटी में पूरे भारत वर्ष में हमेशा होती रहती है। तो ये महिलाओं के साथ ये क्यों होता है? क्या लगता है आपको कि महिलाओं के पक्ष में इतने सारे कानून होने के बावजूद भी ये सारी घटनाएं रुक नहीं पाती है? क्या इसके पीछे में और क्या कारण हो सकता है, आपको लगता है? देखा जाए तो हमें बचपन से लेकर अभी तक जो रूढ़िवादी परंपरा है उसमें हमेशा यही सिखाया गया कि दुनिया भर की चीज़ों को दूध पिलाया जाए। कई बार बहुत सारे लोग हैं जो देवी देवता और पत्थरों जैसी चीज़ों को दूध पिलाते हैं और कहते हैं कि दूध ये पत्थर जैसी चीज़ें पीते हैं। तो मेरा मानना है पत्थर अगर दूध पीता है तो वो चमत्कार नहीं है। चमत्कार वो होगा जब पत्थर दूध देगा और उससे गरीबी मिटेगी और उससे अन्य अत्याचार मिटेगा। मैं आपसे ऐसा पूछ रहा हूँ आपसे कि अभी 33% आरक्षण महिलाओं को दिया गया है, क्या आप लोग उससे खुश नहीं है? बिल्कुल नहीं। अगर आरक्षण हमें मिलता तो हमारे साथ इतना गलत चीज़ें नहीं होती। और मुझे लगता है आधी रात को जब महिला अकेली घूम नहीं सकती और उसके साथ जब तक कुछ गलत नहीं होता है तभी हमको लगेगा कि देश का विकास हो रहा है और जो कानून हमारे लिए बना है उससे हमारी हिफाजत की जाएगी। बस, धन्यवाद। तो जैसा कि आपने देखा, महिलाएं आधी रात को यहाँ पर में सुरक्षित नहीं घूम सकती। इसका मतलब यही है कि महिलाओं के ऊपर में जो गुलामी है वो जस की तस अभी तक बनी हुई है और इस देश में अभी तक महिला सुरक्षित नहीं है। इन सारे मुद्दों को लेकर, ईवीएम के मुद्दे को लेकर आज ये अधिवेशन किया जा रहा है और सैकड़ों की संख्या में महिलाएं यहाँ पर में इस रैली में उपस्थित है। मैं राकेश गजबी है, कैमरामैन सनी सहारे के साथ में मूल निवासी टाइम्स।